गीता अध्याय 3 श्लोक 31 कल 30वें श्लोक का शेष रह गया था। 30वां श्लोक था मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मं चेतसा सन्न्यस्याध्यात्मं चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे सन्न्यस्य अर्पण करके अध्यात्म चेतसा विवेकवती बुद्धि के द्वारा अर्थात संपूर्ण कर्मों को तू अपने विवेक के द्वारा मेरे अर्पण करके और निर्ममो, निराशीर से मतलब है कामना रहित, निर्ममो ममता रहित, विगत जवरा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जवरा, विगत जवर संताप रहित, भूतवा होकर के युद्धस्व युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष स्वामी महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से हम व्याख्या करने जा रहे हैं। इस श्लोक का जो अंत में विशेष बात है वो शेष रह गया था, वहीं से शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और आई थी इसमें कल कि कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है, भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। स्वरूप से त्याग करने का मतलब है कर्मों को छोड़ ही देना, कर्मों के जगत से, पदार्थों के जगत से अलग हट जाना, यह अर्पण नहीं है। बल्कि कर्म करते हुए, पदार्थों का उपयोग करते हुए भगवान की वस्तु को, उनको भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। मतलब ये है कि कर्मों और पदार्थों को छोड़ के नहीं जाना, अलग नहीं हटना, स्वरूप से त्याग नहीं करना, बल्कि उनका उपयोग करते हुए अपने लिए ना मानना, भगवान का ही मानना वास्तविक अर्पण है। भगवान की वस्तु है, भगवान को ही अर्पण है, तो उनका उपयोग अवश्य करना है, लेकिन वो उपयोग अपने लिए नहीं करना। निष्काम कर्म और निष्काम योग के द्वारा कर्मों और पदार्थों को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। तो विशेष बात जो है, जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री, वस्तु, परिस्थिति आदि होती है, वह सब साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते। इसलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वह भगवाननिष्ठ हो जाता है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना है, ममता है और संताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वह भगवाननिष्ठ हो जाता है। तो ऐसा लगे कि अभी कामना शेष है तो उसे भी अर्पण कर दें, ममता है तो उसे भी अर्पण कर दें, संताप है तो उसे भी अर्पण कर दें। अगर ये बचे हुए दिखाई देते हैं सब कुछ अर्पण करने के बाद, संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने के बाद, तो इन्हें ही भगवान का मान के भगवान को अर्पण कर दे। भगवान के अर्पण करने से साधक भगवाननिष्ठ हो जाता है, भगवाननिष्ठ हो जाता है।
अर्थात उसकी भगवान में पूर्णतः निष्ठा हो जाती है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु बताया गया है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। गीता छठे अध्याय का 3रा श्लोक। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। कारण कि कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझे क्या और कहाँ कमी है, कामना ममता आदि में कहाँ दिक्कत है। कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, साइड में हट जाएगा, एकांत में चला जाएगा, तो उससे कामना ममता का पता नहीं चलेगा। लेकिन संसार में रहते हुए कामना ममता का पता चलता रहेगा। तो उसमें कि क्या कमी है और कहाँ कमी है, तो इसका स्टार लगा के नीचे दिया है। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर सेवा कार्य करता है, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है या उसमें कमी हुई। ऐसी कमियों का पता कर्म करने पर ही लगता है। इसलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग, कर्म योग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह देह में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों, कामना ममता आदि की और उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। बहुत ही शानदार बात लिखी है कि ध्यान की अपेक्षा, लोग जो ध्यान साधना करते हैं समाधि आदि की, तो ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग जो है उसको श्रेष्ठ माना गया, कर्म योग को। क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्येय में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। तो उसका मन ध्येय में लग जाता है, परमात्मा में, निराकार में, जहाँ भी अनंतनाद में, तो उस समय वो ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त, लेकिन इसके अलावा भी दूसरी कमियां जो हैं, कामना है, ममता है, संताप है, कि और उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। जब ध्यान कर रहा है तब तो उसका मन, चंचलता उसके मन की हट चुकी है और वो ध्येय में उसका मन लग रहा है, उसका मन एकाग्र हो रहा है, चंचलता समाप्त हो रही है। चाहे वो परमात्मा के रूप भगवान श्री कृष्ण या राम जी के रूप में उसका ध्येय वो है, तो वहाँ उसका मन लग रहा है, ध्यान लग रहा है उनके दर्शन में, अंतरात्मा में, अंतरकाश में, या फिर अनंतनाद सुन रहा है और निराकार में उनका ध्यान लग रहा है, मन की चंचलता समाप्त हो गई। लेकिन जब वह ध्यान से हटता है, कितनी देर ध्यान करेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जब वह कर्म करता है तो जो दूसरी कमियां हैं, कामना ममता आदि, तब उसकी दृष्टि तभी जाएगी जब वह कर्म करता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि एकाग्रता से भी बड़ी चीज है, ध्यान से भी बड़ी चीज है कर्म योग। क्योंकि जब तक कामना ममता नहीं छूटी तब तक ध्यान भी आपका लग गया, मान लीजिए समाधि भी फलित हो गई। इसलिए देखते हैं कि ध्यान और समाधि जिनकी फलित हो चुकी है उनके भी कामना ममता संताप जाता नहीं, कम रहता है या सूक्ष्म रहता है, या हमेशा नहीं रहता लेकिन रहता तो है। तो इसलिए ये कर्म योग को श्रेष्ठ माना गया, जबकि कर्म करते उसे पता चलता रहेगा कि कब कामना उठी, कब ममता उठी, तो उसका वह त्याग कर सकता है विवेक द्वारा। और ध्यान करने की मना नहीं है, समाधि करने की मना, लेकिन इसके साथ में अगर कर्म, ध्यान के समय ध्यान करे लेकिन कर्म भी करे, तो कर्म करेगा तभी उसे इन चीज़ों का पता चलेगा, और तभी जब पता चलेगा तभी वह मुक्त हो सकता है। जब तक कोई चीज़ हमें पता नहीं चलती हमारे भीतर है कि नहीं, हम मान लेते हैं कि हमारे भीतर तो कोई कामना नहीं, ध्यान की अवस्था में कोई ममता नहीं, कोई संताप नहीं,
लेकिन जैसे ही हम व्यवहार में आते हैं तो पता चलता है कामना, ममता, संताप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब हैं, लेकिन ध्यान अवस्था में नहीं थे। तो भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धस्व पद से कर्तव्य कर्म करने के आगे देते हैं कि तू युद्ध कर, क्योंकि उस समय अर्जुन के लिए कर्तव्य कर्म युद्ध था, लेकिन हम सब के लिए आगे कि जो हमें कर्म सामने आ जाए शास्त्र विहित, शास्त्र अनुमोदित, वो हम कर्म करें, कर्म से हटे ना। और तब फिर हम साधना भी कर रहे हैं, चाहे हम ज्ञान योग के द्वारा पाना चाहते हैं, लेकिन जो कर्म सामने आ जाए कर्म को छोड़ के ना जाए, कर्म का स्वरूप से त्याग ना करें, बल्कि कर्म करते हुए कर्म योग से अपने भीतर की कमियों को निकालें और फिर स्वरूप में स्थित हो जाएं। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निस्संताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर अर्थात क्रूर कर्म भी समभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से ना किया जा सकता हो? समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ये तीन भाव अर्थात ऐसा भाव हो जाए जो कि वास्तव में है कि शरीर मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ऐसा भाव हो जाए जो कि वास्तव में है। तो यहाँ तीन चीजें बताई हैं, तीनों बीमारियों को हटा देंगे तो कर्तव्य कर्म हो जाएगा, निष्काम कर्म हो जाएगा। तो जैसे निर्मम और निस्संताप और कामना रहित, जब आप निर्मम हो जाएंगे तो कामना अपने आप ही, ममता चली जाएगी। निर्मम शब्द है कि जिसे कोई ममता नहीं है, कोई मोह नहीं है, तो यह नेगेटिव अर्थ में नहीं है, बल्कि ममता रहित होना, मोह रहित होना निर्मम कहलाता है। निर्मम से तात्पर्य यह नहीं कि वो व्यक्ति संवेदनशील नहीं है, संवेदनशीलता होते हुए भी वे अपने मन को, जहां मन उसका मोह में लगना चाहता है, वहां से हटा लेता है। याद आते हुए भी, संवेदनशील होते हुए भी, प्रेम होते हुए भी, सघन प्रेम होते हुए भी, जिसे कि मोह कहा जाता है, वहां से अपने मन को हटा लेता है, तब वह निर्मम है। एक निर्मम क्रूर होता है जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं, उस निर्मम की बात नहीं हो रही, वो तो किसी की हत्या भी कर देता है, ऐसे ही जीवों को भी मार देते हैं, खा जाते हैं मार के। वो निर्मम नहीं है, वो निर्ममता की बात नहीं हो रही। जिसमें संवेदनशीलता है, जो तड़पता है दूसरे के लिए, प्रेम के कारण या मोह के कारण कह लें, या दूसरे को कष्ट होता है तो, लेकिन वहां से अपने मन को अगर हटा लेता है वो, तो वो वास्तविक निर्मम है, अर्थात वह मोह रहित है, ममता रहित है। और ये काम हो जाए और निष्काम कर्म हो जाए दूसरों की सेवा के लिए, और निस्संताप हो जाए। निस्संताप कैसे होगा? अनुकूलता और प्रतिकूलता को समभाव से मान ले। तो ये तीन काम अगर हो जाएंगे, निष्काम, निर्मम, निस्संताप, तो सिद्धि हो गई, मान लीजिए। सिद्धि हो ही जाएगी, मानना क्या है। संभव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ऐसा भाव हो जाए जो कि वास्तव में है, तो समभाव से कर्म करेगा और ये सारी चीजें त्याग देगा, निष्काम, निर्मम, निस्संताप हो जाएगा, अर्थात कामना को त्याग देगा, ममता को त्याग देगा, संताप को छोड़ देगा, संताप से भी परे हट जाएगा, तो वह सिद्ध हो जाएगा। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यों-ज्यों कर्तव्यपरायण होता है, त्यों-त्यों कामना, ममता, आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं। अगर उद्देश्य संसार नहीं है, संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ नहीं है, केवल मात्र परमात्मा हमारा उद्देश्य है,
तो हम संसार में अपने आप ही कर्म करते हुए कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। अर्थात कर्म किसी कामना को लेकर नहीं करेंगे, कर्तव्य के कारण करेंगे। और जब व्यक्ति या साधक कर्तव्य पालन करता है परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से, त्यों-त्यों ही कामना, ममता, आसक्ति ये दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं। इसको अलग से नहीं मिटाना पड़ेगा। अलग से मिटाने की बात ऊपर क्यों की? क्योंकि आप सभी जो चीज़ है हर दिशा से कोशिश की जाए। कर्म भी करें, निष्काम कर्म भी करें, कोशिश भी करें कामना, ममता, आसक्ति आदि को मन से हटाने की। और फिर कर्तव्य कर्म भी करें, जिसको निष्काम कर्म ही कहते हैं, परहित में जो किया जाता है। तो अपने आप भी मिटता है ये, मिट जाएगा, लेकिन कोशिश भी करें। स्वतः मिटते चले जाते हैं कामना, ममता, आसक्ति आदि दोष, और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, होता जाता है। होता जाता है मतलब थोड़ा-थोड़ा एकदम से पूरी तरह से वो शुरू में ही नहीं अपनी समता में स्थित हो जाएगा। जितना-जितना वो कर्तव्य कर्म करेगा, कामना, ममता, संताप को छोड़ेगा, आसक्ति आदि को छोड़े, उतना-उतना समता में उसकी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता जाता है। और आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन स्वतः मिट जाता है। जब पूर्ण अनुभव हो जाएगा समता में, तब कर्तापन पूर्ण रूप से मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। और जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, उसके साथ एकता हो जाती है, अर्थात परमात्मा के साथ एकता हो जाती है और कर्तापन मिट जाता है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम स्वतः नष्ट हो जाता है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम व्यक्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है। बस एक ही काम करना, अपने लिए कुछ भी पाना करना नहीं है, तो अहम स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन श्रेय, कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर। इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म की करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है। क्योंकि भगवान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से भी श्रेय अर्थात कल्याण की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है। तो अर्जुन ने जब कल्याण का पूछा कि मेरा श्रेय श्रेष्ठ बताइए, मुझे क्या है, मेरा कल्याण कैसे हो, तो कर्म करने की आज्ञा ही दी, क्योंकि तीनों से ही श्रेय की प्राप्ति होती है, अर्थात स्वरूप की प्राप्ति होती है, या कहें परमात्मा की प्राप्ति होती है, कर्मयोग से भी, ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने अंत में। अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो का ही कई तरह से उत्तर दिया है। अब इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। तो वो जो पहले बता चुके हैं भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि, कामना, ममता और संताप, उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है कर्मों के साथ साथ। तो भगवान के अर्पण करने से वह भगवान निष्ठ हो जाता है। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए ना मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान। कारण कि भगवान समग्र हैं और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ अधिभूत समग्र भगवान के ही अंतर्गत हैं। गीता 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मई पद आया है। जो समग्रता है सृष्टि की, उसके लिए ही मई शब्द आया है, या कहें उस समग्र भगवान के लिए यहाँ मई पद आया है, मेरे लिए।
तो कारण है कि भगवान समग्र हैं और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ समग्र भगवान के ही अंतर्गत, सब कुछ जब भगवान के ही अंतर्गत है और भगवान का ही है, तो कहते हैं कि भगवान को ही क्यों ना अर्पण कर दिया जाए। इसलिए भगवान आज्ञा भी देते हैं अर्जुन को, संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर। कहने का ऐसा तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थों को अपने और अपने लिए ना मानकर मेरे लिए ही मान। मयि सर्वाणी कर्माणि, मयि मेरे अर्पण कर। मयि सर्वाणी कर्माणि सन्नस्य, अर्पण कर। तो मयि शब्द इसलिए आया, मयि से तात्पर्य समग्रता से है, जो समग्र या कहें जो समग्र सृष्टि है, जो सृष्टि नहीं कहेंगे, समग्र जो चेतना है, जो परमात्मा है, तो सब कुछ उसका ही है, उसका ही है, उसके लिए ही है। तो ये हम जब मान लेंगे और परमात्मा का है, परमात्मा के लिए ही है, तो परमात्मा को ही अर्पण कर देना है। तो उसके लिए यहाँ मयि पद आया है, उस परमात्मा के लिए। इस श्लोक में मयि सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य पदों में भक्ति योग की, अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की और निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा पदों में कर्म योग की बात आई है। अभी तक तो कर्म योग की बात चल रही थी 29वें श्लोक तक। ये तीसरा श्लोक जो अभी हमने किया है, इसमें थोड़ी सी भक्ति योग भी आ गया है, क्योंकि जब परमात्मा को आप आश्रय मानेंगे या परमात्मा को उद्देश्य मानेंगे या परमात्मा को एक रूप साकार मानकर हम कुछ करते हैं, तो फिर वह भक्ति के अंतर्गत आता है। तो भगवान ने कहा कि मेरे अर्पण कर दे सब कुछ। मयि सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य, सब कुछ, सब कर्म मेरे अर्पण कर दे। तो ये भक्ति योग है। इसलिए महाराज जी लिखते हैं यहाँ इस श्लोक में मयि सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य पदों में भक्ति योग की बात आई है। अध्यात्म चेतसा, विवेक द्वारा सब कुछ मेरे, विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। तो ये ज्ञान योग की बात है। विवेक जहाँ आएगा, विवेक द्वारा जब हम कुछ करेंगे, अपने को निष्काम करेंगे या सब कुछ परमात्मा के अर्पण करेंगे या संसार के ही अर्पण करेंगे, तो यह ज्ञान योग है। और इसी श्लोक में निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा पदों में कर्म योग की बात आई है। अब कर्म करते हुए कैसे करना? निराशीर निर्ममो, निर्मम हो करके, निराशी कामना रहित होकर के, विगत ज्वर संताप रहित होकर के, भूतवा युद्धस्व, तू युद्ध कर। तो यह क्या है? यह कर्म योग है। कर्म करना है तो फिर ममता रहित होकर के, आशा रहित होकर के, निराशीर, निर्ममो और संताप रहित होकर के करना है। अर्थात कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर कोई भी कर्म करेंगे तो फिर वह कर्म योग उससे हो जाएगा, वह कर्म योग ही माना जाएगा। तो यहाँ श्लोक समाप्त होता है 30 वाला। 31वां श्लोक संबंध। पूर्व श्लोक में अपना मत सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के दो श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। 31वां, ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। ये में मत मिदम से लेकर के श्रद्धावंतोन सुयंतो, किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत पद से कहा गया है। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंतः पद से कहा गया है। दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव दो चीजें, तो उसको श्रद्धावंत कहा जाता है, वो श्रद्धावान है। किसमें विश्वास और पूज्य भाव? भगवान और उनके मत में। भगवान का मत कहाँ मिलेगा? शास्त्रों से या फिर सदगुरुओं, सच्चे गुरुओं से। तो उनमें जो श्रद्धा करता है वो श्रद्धावंत है, विश्वास और पूज्य भाव रखता है भगवान और उसके मत में, वह श्रद्धावान है, श्रद्धावंत है। श्रद्धावान साधक ही, हाँ, श्रद्धावंत पद से कहा गया है, श्रद्धावंत पद से कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता से माने हुए इस बंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। ये वास्तविकता है। क्या वास्तविकता है? कि शरीर आदि जो जड़ पदार्थ हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म, प्राण आदि कुछ भी अपना नहीं है। ऐसा करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, ऐसा मानने से, मान भी ले तो यह एक वास्तविकता है। और इस पर श्रद्धा करेगा अगर इस बात पर, तो जड़ता से माने हुए इस बंध का त्याग करना आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत शास्त्र, सत चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। और श्रद्धावान साधक ही सत्संग, सत चर्चा, सत शास्त्र सुनेगा और वही उसको आचरण में लाएगा। और श्रद्धावान नहीं है तो लाएगा नहीं, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होगा। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयंत्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। तो श्रद्धा, तत्परता, इंद्रियों की संयमितता आदि अपने आप आएंगे। वो कब आएंगे? जब हम परमात्मा प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना करके उसकी उत्कट अभिलाषा रखेंगे। पीछे के श्लोक 30वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया है, जो अभी हम कर रहे थे, उसमें दोष दृष्टि न करने के लिए यहाँ अनसूयंतः पद दिया गया है। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। असूया दोष दृष्टि से रहित मनुष्य को जहाँ अनसूयंत कहा गया है। बहुत ही शानदार बात लिखी है। जब 30वें श्लोक में जो पीछे बताया है कि सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, मेरा मानते हुए, मेरा ही है सब कुछ और मेरे अर्पण कर दे, तो इस बात में कोई दोष ना देख ले कि मेरे को क्यों अर्पण कर दे या जैसे भी। तो दोष देखने को, जो दूसरों के गुण में भी दोष देखता है, उसको असूया कहते हैं।
तो असूया अर्थात दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य है वो पिछले श्लोक में मतलब श्रद्धा करे और दोष दृष्टि से रहित होकर उस बात को माने जो कि यहाँ लिखा है कि इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इदम अर्थात जो अभी श्लोक मैंने कहा है, तो सूत्र में आया है ना, ये में मतमिदम, तो जो मेरे मत को मानते हैं, जो गुण अभी मैंने बताए हैं उसमें दोष ना देखते हुए अर्थात अनसुयंत श्रद्धा पूर्वक अर्थात दोष रहित होकर के वो जो बात मान जाएगा कि कर्मों को अर्पण करने से मेरे हैं, मेरे को अर्पण कर दे और मुक्त हो जा, तो इसको जो मान जाएगा वह उसके लिए यहाँ अनसुयंत कहा है, दोष दृष्टि ना रखता है, जो नहीं रखता इस बात में। यहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है, इसलिए भगवान ने श्रद्धावंत पद के साथ अनसुयंत पद भी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है। इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्म्य बताते हुए भी भगवान ने श्रद्धावान न सुयश्च, गीता 18वें अध्याय का 71वां श्लोक, पद देकर श्रोता के लिए श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है। श्रद्धावान न सुयश्च, तो श्रद्धा भी रखे और दोष दृष्टि से रहित भी हो, 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में आया है। 71वें श्लोक में भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, अथवा यह मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं। आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। साधक को भगवान और उसके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अभी हम कर चुके हैं वह बात कि भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी अभिमान की, अहंकार की बात कर रहे हैं कि सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, आत्मश्लाघा है ये तो ये दोष आ सकता है। या फिर कोई कह सकता है यह मत तो अच्छा है पर कर्मों से कोई भगवत प्राप्ति होती है, कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते, आदि आदि जो भी भाव आएगा पूर्व श्लोक के बारे में बहुत दोष दृष्टि है। इसलिए साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख पाता रहता है। अतः इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए कि वह सदा के लिए सुखी हो जाए, भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द, कारुण्य, वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता, कमी और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। भगवान में कोई कमी तो है नहीं कि उनको कोई चीज चाहिए कि वो अर्पण करेगा तो उनको कुछ, ना तो उनमें अपूर्णता है ना उनको आवश्यकता है, फिर भी वो मनुष्य के कल्याणार्थ सौहार्द के कारण ऐसा कहते हैं कि सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, ताकि मनुष्य का जो दुख भोग रहा है कामना ममता के वश में होकर के, उससे वह मुक्त होकर के सदा के लिए सुखी हो जाए। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपरि सिद्धांत को ही यहाँ मतम पद से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निर्भिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है। यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या ना करे। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है।
सर्वोपरि सिद्धांत को ही यहाँ मतम पद से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निरअभिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है। यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या ना करे। यहाँ नित्यम पद मतम का विशेषण नहीं है, प्रत्युत अनुतिष्ठन्ति पद का ही विशेषण है। कारण कि भगवान नित्य हैं, अतः उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य ही हैं। भगवान का मत भी नित्य है। भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं। अतः भगवान का मत तो नित्य है ही, उनका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण नित्यम पद देने का तात्पर्य है भगवान के मत पर नित्य निरंतर सदा स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना। प्रश्न उठता है कि भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए? तो उत्तर है, मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं है, प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। ये देवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति पूंजी होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति न होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आसरी संपत्ति का मूल है। अर्थात जो सदाचार हैं वो भी अपने नहीं है, वो भी भगवान के हैं। उनको भी अपना न माने, उनको मानने से भी अभिमान होता है। सद्गुण है, सदाचार है, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि जो भी गुण अगर आपने अपना लिए हैं तो उनका भी अभिमान ना माने, क्योंकि अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो हैं ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। इसलिए ये अपने लिए होती, यदि ये अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु संसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों ना मिल जाएं, कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु अर्थात भगवान के मिलने पर होता है, जो वास्तव में अपनी है। अपनी वास्तविक वस्तु भगवान के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माता ही हैं, पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता। प्रत्युत अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली नहीं। मिली हुई वस्तुओं को भूल से भले ही अपनी मान लें, पर वास्तव में वे अपनी है नहीं और इसलिए उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती। अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। मिली हुई वस्तुओं को भूल से अपनी कोई मान ले, पर वास्तव में अपनी नहीं है, इसलिए उनसे तृप्ति होती नहीं। अतः मिली हुई वस्तु कोई अपनी और अपने अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को ना तो हम अपने साथ लाए थे और ना अपने साथ ले जा ही सकते हैं, तथा वर्तमान में भी ये हमारे से प्रतिक्षण वियुक्त हो रही हैं, दूर हो रही हैं। वर्तमान में जो भी अपनी प्रतीत होती है वह भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए, न कि अपना अधिकार जमाने के लिए। वर्तमान में जो अपनी वस्तु है, शरीर आदि कुछ भी, वह भी सदुपयोग करने के लिए है।
अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए, न कि अपना अधिकार जमाने के लिए। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। भगवान ने मनुष्य को ये वस्तु इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपनी ही दिखने लगती हैं। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया है, उस भूल को मिटाने के लिए साधक अध्यात्म चित्त से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले, जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्म तत्व अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का है। ऐसा साधक यदि गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, प्रत्युत विछुड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन आदि जो कुछ मिला है, संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही है। मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार कार्य का ना माने, चाहे प्रकृति कारण का माने और चाहे भगवान स्वामी का माने, पर सार मुख्य बात यही है कि वे अपनी नहीं है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है वे अपने लिए कैसे हो सकती हैं। तो जो भी कुछ हमें मिला है, शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन, पुत्र, माता पिता आदि, पत्नी, सब कुछ जो भी हमें मिला है, इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, विवेक, संसार से ही मिला है। विवेक तो परमात्मा का है शायद, बाकी सब कुछ मन तक, बुद्धि आदि, ये संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही है। मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार, अब जो आपको वस्तु मिली चाहे उसको संसार का कार्य माने, संसार की सेवा में लगा दें, चाहे प्रकृति अर्थात कारण का माने, वस्तुएं प्रकृति की हैं और ज्ञान योग के द्वारा उनसे अलग हो जाएं, और चाहे भगवान अर्थात ये अपने स्वामी भगवान की हैं सारी वस्तुएं, पर मुख्य तो भक्ति योग द्वारा उसे पालें। पर सार मुख्य बात यही है कि वे अपनी नहीं है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है वे अपने लिए कैसे हो सकती हैं। जो अपनी है ही नहीं तो अपने लिए क्या करेंगी, अपने लिए कैसे हो सकती है। फिर साधक को न तो कोई वस्तु अपनी माननी है और न कोई कर्म ही अपने लिए मानना है। साधक को न तो कोई वस्तु अपनी माननी है, न कोई कर्म अपने लिए मानना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं। गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक हम कर चुके हैं। अर्थात यज्ञ निष्काम भाव पूर्वक परहित के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त अन्य अपने लिए किए गए कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। यज्ञ अर्थात निष्काम भाव परहित के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म, संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। उसके संपूर्ण कर्म, संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान समस्त लोकों के महान ईश्वर स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वह अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है। अतः भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। अतः साधक को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर देना चाहिए। कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए। अपने में स्वामीपन का अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वामीपने का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भगवद अर्पण, सर्वस्व भगवत अर्पण करने के बाद लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख आदि जो कुछ आए
उसको भी साधक भगवान का ही माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन न रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। परिस्थिति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। दोबारा से सुन लें। सर्वस्व भगवत अर्पण करने के बाद लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख आदि जो कुछ भी आए उनको भी साधक भगवान का ही माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन ना रखे। लाभ हानि सुख दुख जो भी आए उसको भी भगवान का ही माने और उनसे भी अपना कोई प्रयोजन ना रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। कर्तव्य जो प्राप्त परिस्थिति है उसके अनुरूप होता है। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे और जो कुछ भी आए उसे भगवान का ही माने। कर्तव्य भी, कर्तव्य कर्म भी, उसका फल भी और सुख दुख भी, यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, अंतिम पद है इस श्लोक। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूं, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूं, वे भी अगर इस मत मिले हुए को अपना नाम मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना, ये मत है कि जो आपको मिला है वो आपका नहीं है, आप अपने उसके सेवा में लगाना है और ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। इस मत के अनुसार चलेंगे कोई भी इसको सुन करके तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण है कि मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या ना माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भगवान को माने चाहे ना माने, क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरे अर्पण कर दे, तो कईयों को लगता है कि ये अहंकार वाली बात हो गई, आत्मश्लाघा हो गई, अभिमान हो गया। तो इसको चाहे भगवान को ना माने कोई, तो भी कि जो भी मिला है वो मेरा नहीं है, उसको सेवा में लगाना है, वो अर्पण करना है, वो संसार की सेवा में लगा दे, चाहे भगवान का ना माने तो भी वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मत ही ऐसा है या सिद्धांत ही ऐसा है। परिशिष्ट भाव दिया महाराज जी ने 5-7 लाइनों में। भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान ना करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं, और सिद्धांत भी कह सकते थे करके, ये एक सर्वोपरि सिद्धांत है ऐसा भी कह सकते थे। परंतु विनम्रता से, सरलता से भगवान अपने परम सिद्धांत को, सर्वोपरि सिद्धांत को भी केवल मत ही कह रहे हैं, मत नाम से कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा विचार है मेरा, ऐसा मेरा मत है, केवल इतना कहा, हालांकि है सर्वोपरि सिद्धांत। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी भी मत का आग्रह नहीं रखा है, प्रत्युत निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। तो किसी दूसरे मत का आग्रह नहीं रखा या ना ही अपने, बल्कि एक बात अपनी मत के अनुसार निष्पक्ष होकर सामने रखी है। मत सर्वोपरि नहीं होता, प्रत्युत व्यक्तिगत होता है। कहते हैं ना कि ये मेरा विचार है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ने भी अपना मत बताया कि मेरा ऐसा विचार है, बल्कि ये सिद्धांत है, लेकिन फिर भी भगवान ने बड़ी सरलता से, बड़ी नम्रता से उसको मत नाम से कहा है और अपने अथवा दूसरे किसी भी मत का आग्रह नहीं रखा है। ना तो इस मत का आग्रह कि इसको मानो ही मानो, ना कोई और दूसरे मत का कहीं भी भगवान ने ऐसा जोर नहीं दिया कि इसको जरूरी मानो। मानना ना मानना यह साधक के या व्यक्ति या जीव के हाथ में है। मानेगा तो मुक्त हो जाएगा, नहीं मानेगा तो दुख में पड़ेगा, कष्ट आएगा, नरकों में जाएगा। ये नरक भी ना कहें तो दुख में तो पड़ता ही है। देख ही रहे हैं हम, संसार सब कुछ होते हुए भी दुखी होता है, दुख में है हर व्यक्ति। कितना भी कुछ उसके पास आ जाए, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, रिश्ते नाते जो कुछ भी है, फिर भी दुख जाता नहीं, क्योंकि वो वस्तुओं को अपनी मानकर अपने लिए यूज कर रहा है, बस ये एक कारण है। तो ये सर्वोपरि मत है, ये एक सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को मानने का भगवान आग्रह भी नहीं कर रहे और बिल्कुल साधारण बात में कह रहे हैं कि मत व्यक्तिगत होता है, सर्वोपरि तो नहीं होता। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है।
जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है, पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, पर गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में तो मतभेद रहता है, पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है। तो भगवान ने बड़ी सरलता से अपना मत प्रकट किया, अपना विचार प्रकट किया, जो कि विचार नहीं है, सर्वोपरि सिद्धांत है, पर भगवान ने उसको मत ही कहा है। और आगे लिखते हैं, गुरु शिष्य में मतभेद तो हो सकता है, पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। सिद्धांत को कोई कैसे, जैसे बाएं चलने का नियम है भारत में, तो बाएं चलेगा तो सुरक्षित रहेगा, दाएं चलेगा तो दिक्कत आ सकती है, और आती ही है, आएगी ही। यह सिद्धांत है। इसमें जिसने सिद्धांत बताया है उसको मानना ना मानना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सुविधा से सड़क पर चलना चाहता है वो बाएं चलेगा तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, नहीं तो चोट लग सकती है, हड्डियां टूट सकती हैं, मृत्यु भी हो सकती है अगर गलत दिशा से चलेगा तो, जो सिद्धांत को नहीं मानेगा। तो एक उदाहरण है। लेकिन जो परमात्मा का सिद्धांत है वो तो सर्वोपरि सिद्धांत है, तो उसको भी भगवान नम्रता के कारण, सरलता के कारण मत नाम से कह रहे हैं। ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को सिद्धांत, कुछ लोग जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, विवेक या ऋषि मुनि हैं, वो अपने अपने मत को सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। अर्थात सरलता इतनी है, ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में भेद रहता है, मतभेद रहता है, पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है। और वो क्या है कि मिले हुए को अपना नाम मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना, अर्थात जो कुछ मिला है वह मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, वह परमात्मा का है या संसार का है, और उन्हीं की सेवा में लगाना है। मेरा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ पर कोई हक नहीं है, कोई मालिकपना नहीं है, वह परमात्मा का है, परमात्मा के लिए ही लगाना है। यह मत है, और इसी से सुख मिलेगा, इसी से आनंद मिलेगा, इसी से मुक्ति होगी, नहीं तो बंधन ही बंधन है। अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि को मेरा मान लेगा, संसार के पदार्थों को, और अपने लिए ही उसे उपयोग करता रहेगा, तो निश्चित माने दुख मिट नहीं सकता, वह और भी दुख में डूब जाएगा। तो इतनी बात है। ये दोबारा से सुन लें, सिद्धांत क्या है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं, और जो भगवान के इस मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य हैं, उनको श्रद्धावंत कहा गया है। तो आज इतना ही। एक बात और है इसमें, कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए ना मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान, अर्थात भगवान का है सब कुछ, भगवान के लिए ही मान, उसे अपना मत मान। संसार से जो कुछ हमें मिला है, शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन, जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए है। सार बात यह है कि कोई भी वस्तु अपनी नहीं है और ना अपने लिए है। इसलिए साधक को न तो कोई वस्तु अपनी माननी है, न कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए कर्म बांधने वाले होते हैं, उससे बंध जाता है, और दुख देने वाले होते हैं, कष्ट में ले जाने वाले होते हैं। निष्काम भाव पूर्वक परहित के लिए किए जाने वाले कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते, और उसी से वह मुक्त होता है। तो भगवान का मत एक बार फिर से सुन लें, मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं, और संसार भी प्रकृति का कार्य है। आज इतना ही, या कह सकते हैं सब कुछ भगवान का है और भगवान का कार्य है, आपका नहीं है। आप निमित्त मात्र बनकर कुछ करें तो करते रहें,
लेकिन मालिक ना माने, अपने लिए ना करें, अपने लिए ना माने और ना अपने लिए करें। निष्काम भाव से स्व समर्पण करते हुए चलें, कर्म करें तो आप मुक्त हो सकते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।